हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज की क्लास में हम लोग 2 और 3 अंकों वाली किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात करने वाले हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे आपको किसी भी संख्या का वर्ग यदि ज्ञात करना है तो आपको 1 से लेकर 9 10 तक की संख्याओं का वर्ग आपको आना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग है तो 1 गुणे 1 होगा। वर्ग का मतलब होता है घात 2, और घात 2 का मतलब होता है किसी भी संख्या का आपस में 2 बार गुणा। तो अगर स्क्वायर लगा है तो आप उसको आपस में 2 बार गुणा करेंगे तब भी आपका वर्ग आसानी से ज्ञात हो जाएगा, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगेगा। तो इसके लिए आसान से आसान तरीके से आप वर्ग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञात करना ही होगा। तो इतना आप याद रखिएगा, 1 का वर्ग मतलब 1 गुणे 1 अर्थात 1। 2 का वर्ग 2 गुणे 2, 2 दूना 4। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 अर्थात 3 तिहाई 9। इस तरीके से 4 का वर्ग मतलब 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16। तो इस तरीके से आपको 9 10 तक का वर्ग आपको आसान तरीके से आ जाना चाहिए। और यदि आपको 1 से लेकर 9 10 तक की संख्याओं का वर्ग पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग, फिर देखते हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। विधि थोड़ा स्पष्ट रखिएगा, फिर कभी भूलेंगे नहीं आप। और यदि अभी तक आप लोग कॉपी कलम लेकर नहीं बैठे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं, जिससे आपको जो क्वेश्चंस दिए जाए उसको आप आसानी से नोट कर सके और इस विधि को आसानी से आप प्रयोग कर सकें। तो देखिएगा, मान के चलते हैं आपको दे दिया जाए 12 का स्क्वायर। अब आपको मान लो एक संख्या दे दी गई है कि आप ज्ञात कीजिए 12 का स्क्वायर। अगर आपसे कह दिया जाए आप 12 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो सबसे आसान तरीका इसमें समझिएगा, अगर 2 अंकों की संख्या है तो सबसे पहले आप इकाई का वर्ग कीजिए। किसका वर्ग कीजिए? इकाई का वर्ग कीजिए। तो 2 दूना कितना हो गया? 4। इकाई का वर्ग की तो 2 दूना क्या आ गया? 4। फिर इसमें आपके पास जितने भी अंक हैं उनका आपस में गुणा कर दीजिए। 1 दूना 2 और 2 दूना 4। जी हाँ, 1 दूना 2 और 2 दूना 4। अब आपका बचा केवल कौन है? तो बचा हुआ है आपका दहाई का अंक। क्या बचा हुआ है? दहाई का अंक। तो उसका भी आप वर्ग कर दीजिए। तो आप जानते हैं 1 का वर्ग क्या होगा? 1 होगा। तो आपका जो 12 का वर्ग है, या तो आप 12 गुणे 12 कीजिए, 12 का आपस में 2 बार गुणा कीजिए, और या फिर आप इस तरीके से लगा दीजिए, सबसे पहले इकाई का वर्ग कीजिएगा तो 2 दूना 4। फिर जो भी अंक है उनका आपस में गुणा कीजिएगा। 1 दूना 2 और 2 दूना 4। फिर दहाई वाले अंक का भी आप वर्ग कर दीजिए। तो 1 का वर्ग होगा 1। अतः आप कह सकते हैं कि 12 का वर्ग कितना आ गया? 144 आ गया। इस तरीके से मानकर चलते हैं आप। दूसरा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए 35। 35 का वर्ग आपसे कह दिया जाए 35 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसका भी तरीका तो सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इकाई का वर्ग करते हैं। तो 5 का वर्ग यहां आप देख सकते हैं, 5 का वर्ग है 25। तो 25 के क्या लिखिएगा? 5 का वर्ग है 25, तो 25 के लिखिएगा 5, और जो 2 है वो आपका शेष हो जाएगा। फिर आप एक काम करते हैं, इसमें जितने भी अंक हैं आपस में उन अंकों का गुणा कर दीजिए। तो 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, और 2 शेष था तो 30 और 2 32। 32 के क्या लिखेंगे आप? 2। अभी शेष क्या बच गया? बच गया 3। अब यहाँ आपने एक तो इकाई का वर्ग कर दिया, फिर तीनों का आपस में गुणा कर दिया। अब आपको दहाई का वर्ग करना है। 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग क्या होगा? 9। चलो 3 का वर्ग 9 हो गया, लेकिन अभी 3 आपका शेष भी बचा हुआ है। तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 12। जी हाँ, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि 35 का जो वर्ग आया वो 1225 आ गया, यानी 1225। इसके बाद चलिएगा देखते हैं, मान के चलिएगा आपको और एक क्वेश्चन दे दिया जाए, कह दिया जाए 56 का वर्ग ज्ञात कीजिए। किसका वर्ग दे दिया जाए? 56 का। तो आप 56 का वर्ग कैसे ज्ञात कीजिएगा? देखिएगा, बहुत आसान तरीका होता है ज्ञात करने का। सबसे पहले आप इकाई का वर्ग कीजिएगा। तो 6 का वर्ग आप देखिएगा, 6 का वर्ग होता क्या है? 36 होता है। तो 36, 36 के आप क्या लिखने वाले हैं? तो 36 के 6, शेष कितना बच गया? 3।
फिर आप करते क्या है, इन तीनों अंकों का आपस में गुणा कर देते हैं। 5 छक 30 और 30 दूना 60, 60, 5 छक 30 और 30 दूना 60 में 3 शेष जोड़ दिए तो हो गया 63, 63 के आ गया 3, तो जी बिल्कुल लिख दो 63 के 3 शेष, फिर यहां बच गया होगा 6। अब आप दहाई का वर्ग कर दीजिए, तो 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग होगा 25, और 25 में 6 जोड़िएगा, 25 में क्या जोड़िएगा, तो 25 में 6 जोड़िएगा, 25 और 6 31, 25 और 6 कितना हो गया, जी हाँ 25 और 6 हो गया 31। अब इस तरीके से आप समझ सकते हैं। मान के चलिएगा आपको दे दिया जाए 78 का वर्ग, किसका वर्ग दे दिया जाए, 78 का वर्ग ज्ञात करने के लिए दे दिया जाए, तो भी आप बहुत ही सरल तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा यहां पर करना क्या होता है, सबसे पहले वही काम जो अभी तक आप करते आए हैं, सबसे पहले इकाई का वर्ग कीजिएगा। तो 8 का वर्ग, देखिएगा 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 के क्या लिखेंगे आप, तो 64 के जी 4 लिख दीजिए, शेष क्या बच गया, तो शेष बच गया 6। अब यहां देखिएगा इन तीनों अंकों का आपस में गुणा कर दीजिए, 7 8 56, 7 8 56 और 56 दूना 112। अगर ऐसे नहीं याद है तो इस तरीके से याद कर दो, 2 अठे 16 और 16 सत्ते 112, 2 अठे 16 और 16 सत्ते 112, 112 में 6 जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोनो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। 112 और 6 118, 118 के आ गया 8 और शेष यहां बच गया 11। अब फिर देखिएगा आपका केवल और केवल बचा दहाई का अंक, उसका भी आप वर्ग कर दीजिए। तो 7 का वर्ग, 7 का वर्ग होगा 49, 7 का वर्ग कितना होगा, 49 होगा, और 49 में यदि हम 11 जोड़ दें, तो 49 में जोड़े 9 और 1 10, 10 के जीरो हासिला 1, 4 1 5 और 1 शेष बचा था तो हो गया 6, यानी 49 में 11 जोड़ा गया तो आ गया 60। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं 78 का भी स्क्वायर, बहुत ही आसान तरीके से। मान के चलिएगा आपसे कह दिया जाए 87 का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, किसका स्क्वायर ज्ञात कीजिए, 87 का, तो कोई दिक्कत नहीं है, विधि तो वही है, आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले इकाई का वर्ग कीजिएगा, 7 का वर्ग, देखिएगा 7 का वर्ग कितना हुआ, तो 7 का वर्ग हो गया 49, 49 के आपने क्या लिख दिया, तो 49 के आपने लिख दिया 9, शेष बचा कितना, तो बच गया 4। तीनों अंकों का आपस में गुणा कीजिएगा, 7 दूना 14 और 14 अट्ठे 112, 7 दूना 14 और 14 अट्ठे 112, 112 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 116, और 116 के लिखिएगा 6, हासिल क्या बच गया होगा 11, 116 के 6 और हासिल क्या बच गया, यानी शेष बच गया 11। अब 8 का वर्ग, 8 का वर्ग देखिएगा 8 का वर्ग हुआ 64, 64 में 11 जोड़ दो, 4 और 1 5, 6 और 1 7, 64 में 11 जोड़ा गया तो यह आ गया 75। तो इस तरीके से आपको 87 का भी स्क्वायर बहुत ही आसान तरीके से, मतलब आप कुछ ही सेकंडों में याद कर सकते हैं। मिनटों का तो कोई सवाल ही नहीं होता कि आपको मिनट लगेगा, आपको किसी भी संख्या का वर्ग बस आप सेकंड में ही याद कर सकते हैं। अगर गुणा करेंगे तो समय बहुत अधिक लगेगा, लेकिन अगर इस विधि से लगाते हैं तो आप किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं। मान के चलिएगा आपको दे दिया जाए 96, 96 का वर्ग आपसे कह दिया जाए 96 का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो विधि बस सेम वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर देखिएगा इकाई अंक का वर्ग कीजिएगा, तो 96 का इकाई अंक है 6, तो 6 का वर्ग कीजिएगा तो 6 का वर्ग होगा 6 छके 36, तो 36 के आप लिखने वाले हैं 6, जी हाँ 36 के आप 6 लिख दिए, और शेष कितना बच गया, तो शेष बच गया आपका 3। अब चलिएगा इन तीनों अंकों का आपस में गुणा कर दीजिएगा, 2 छके 12, 12 नवैया 108, 2 छके 12 और 12 नवैया 108 में आप जोड़ेंगे 3, तो 108 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 111, 12 6 दूना 12, 12 नौ ये 108, 108 में 3 जोड़ा गया तो 109, 110, 111, 111 जब आपने लिखा तो 111 के आ गया 1, तो लिख दो 111 के 1, और हासिल कितना बच गया यहाँ पर 11, यानी शेष क्या बच गया 11। अब आपको दहाई अंक का वर्ग कर देना है, 9 9 81, 9 9 81 में जोड़ेंगे कितना, तो 81 में जोड़ेंगे 11, जी बिल्कुल जोड़ दो, 1 और 1 2, 8 और 1 9,
जी हाँ, तो ये आ गया 9216। अब यहां पर एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 6 छक्के 36 के 6 हासिल आया कितना 3। फिर तीनों का आपस में गुणा, 2 छक्के 12, 12 9 ये 108, 108 और 3 111, 111 के 1 और शेष बच गया 11। 9 9 81, 9 9 81 और 81 में 11 जोड़ा गया तो कितना आ गया 92, अर्थात आपका आंसर आया 9216। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग दो अंकों की संख्या का वर्ग बस कुछ ही सेकंडों में ज्ञात कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं 3 अंकों की किसी भी संख्या का वर्ग, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिएगा इसमें किस तरीके से आप ज्ञात करते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग। जैसा कि आपको 3 अंकों की संख्या जब दे दी जाए है बहुत ही आसान। दूसरी प्रकार के क्वेश्चन है आपके, तो पहले प्रकार के थे केवल 2 अंकों की संख्या वाले। अब आपको देखना है 3 अंकों की संख्या वाले, 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग। तो जैसे हो सकता है आपको दे दिया गया हो 112, क्या दे दिया गया हो 112, आप आपसे कह दिया जाए 112 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है, आप यहाँ कुछ निकटतम लेते हैं, यानी 100 के कितना निकट है या फिर 50 के कितना निकट है। आपको इतना ध्यान रखना है 100 के निकट या फिर 50 के निकट। तो देखिएगा जो हमारी संख्या है वो 100 के निकट है। किसके निकट है 100 के, क्योंकि 112 है। अगर हम ये कहें कि जो आपका 112 है वो किसके निकट है, 100 के निकट है या फिर 150 के निकट है, तो आप यहाँ क्या बताएंगे बताइएगा। तो यहाँ आपका आंसर होगा कि ये 100 के निकट है। तो अब एक बात यहाँ पर खाली थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखना है जिसके भी निकट है, चाहे वो 50 के निकट हो चाहे वो 100 के निकट हो, किसी का भी, जैसे 100 हो गया, 50 हो गया, 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया, 300 हो गया, मतलब इन्हीं के निकट आपको ढूंढना होगा। तो ये देखना है कि ये 100 के निकट है और कितना निकट है, तो 100 से 12 अधिक है। 100 से क्या अधिक है 12। तो यहाँ आपको समझना है, केवल एक बार 12 प्लस कीजिए और एक बार 12 माइनस कर दीजिए, इतना तो आपको समझना ही है। तो यहां पर याद रखिएगा आसान तरीका है, ये कितना कम है और कितना ज्यादा है, तो 100 से 12 ज्यादा है। तो एक बार 12 प्लस कीजिए तो ये हो गया 112 प्लस 12, मतलब यहां ध्यान दीजिएगा यही तरीका है आपका कि जो संख्या दी गई है वो जितना भी है जिसके निकट है, या जितना ज्यादा और जितना कम है उतना एक बार जोड़ दो और उतना एक बार क्या कर दो घटा दो। 12 ज्यादा था तो एक बार 12 जोड़ दिए और दूसरे ब्रैकेट में 12 क्या कर दिए घटा दिए और नीचे 100 से भाग कर दिए। इतना आपको करना, एक बार वही संख्या जोड़नी है, दोबारा वही संख्या घटानी है और फिर आपको 100 से भाग दे देना है। किससे भाग दे देना है 100 से। तो इतना ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब आपने क्या जोड़ा और क्या घटाया है इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो यहाँ आपने 12 जोड़ा है और 12 घटाया है, तो आपको 12 का वर्ग पता होना चाहिए। किसका वर्ग 12 का, जी हाँ। तो यहाँ ज्ञात किए थे 12 का वर्ग, नहीं होगा तो ज्ञात कर सकते हैं 12 का वर्ग होगा। तो 12 का वर्ग आपको निकालना होगा, 12 का वर्ग होता है 144। 12 का वर्ग कितना होता है 144 होता है। तो यहां पर याद रखिएगा, यहां से हमें केवल और केवल इकाई और दहाई का अंक लेना है और बाकी आपका शेष बच जाएगा जो बगल में जोड़ दिया जाएगा, सैकड़े में जोड़ा जाएगा। तो यहां ध्यान रखिएगा, यहां से आपको 2 अंक लेने होते हैं, इकाई और दहाई के अंक। तो एक बार चलिए इसको जोड़ते हैं फिर यहाँ चेक करते हैं। 112 में 12 जोड़ा गया तो ये हो गया 124। फिर 112 में से 12 घटाया गया तो गुणे में क्या आ गया 100, जी हाँ। और नीचे भी क्या है 100। अच्छा 100 से 100 क्या हुआ कट गया तो बचा कितना 124। अच्छा 124 तो बचा जिसमें आपके इकाई का अंक और दहाई का अंक आपको यहां से लेना है, और जो एक तीसरा अंक बच गया था उसको इस 124 में जोड़ दीजिए। 124 में एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 124 प्लस 1 करेंगे, और जब 124 प्लस 1 किए तो क्या आ गया 125। कितना आ गया 125 आ गया। ये रहा आपका 3 अंक, और 3 अंक के बगल में आपका इकाई दहाई वाला अंक यहाँ छिपा हुआ है, तो इसको आप यहाँ नोट कर दीजिएगा। तो ये आ गया 12544। कितना आ गया 12544।
44 आ गया किसका वर्ग, 112 का वर्ग। किसका वर्ग आ गया, 112 का। तो इस तरीके से आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं और कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। चलिएगा यहां देखते हैं एक और क्वेश्चन। यहाँ देखिएगा 12 का जो वर्ग है वो 144 है, यहाँ कहीं लिख देते हैं। 12 का जो वर्ग निकाला गया वो कितना आ गया, 144। यहां से लिया गया केवल इकाई और दहाई का अंक। इस तरीके से देखिएगा आपके अगले प्रश्न क्या हो सकते हैं। हो सकता है आपको दे दिया गया हो 145। 145 का वर्ग आपसे कह दिया जाए कि ज्ञात कीजिए। यहाँ भी 3 अंक है। अच्छा ये बताइएगा, ये आपका जो संख्या आपको दे दिया गया है कि किसके निकट है, 100 के निकट है कि 150 के निकट है। तो आप यहां कह सकते हैं 150 के निकट है। अच्छा देखिएगा 150 से कितना अधिक है या फिर 150 से कितना कम है, तो आप कहेंगे कि जो आपका 145 है वो 150 से कितना कम है, 5 कम है। तो एक बार 5 प्लस करना है और एक बार 5 माइनस करना है। तो यहां हो गया, एक बार प्लस कीजिए 145 प्लस 5 और दूसरे डब्बे में माइनस कर दीजिए 145 माइनस 5। बटे तो आप वही करते आए हैं, क्या करना है आपको, 100 कर दीजिएगा। अब यहां पर एक बात फिर ध्यान रखना है, आपने कितना जोड़ा और कितना घटाया, तो आपने 5 जोड़ा है और 5 घटाया है। तो इस तरीके से यहां पर आप 5 का वर्ग कर दीजिएगा और 5 का वर्ग होगा 25। तो याद रखिएगा ये आपका इकाई और दहाई का अंक होगा। अगर यहाँ 3 अंक होते तो एक शेष जोड़ लिया जाता पहले की तरह, लेकिन यहाँ केवल 2 ही अंक है, शेष बिल्कुल नहीं जोड़ा जाएगा, केवल इकाई और दहाई का अंक हो गया। तो एक काम करो, 145 में 5 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 150 और 145 में से 5 घटाओगे तो ये हो जाएगा 140। नीचे क्या बचा हुआ, तो नीचे बचा हुआ दोस्तों 100। बिल्कुल आप 2 जीरो से, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं जी, बिल्कुल काट दीजिए। चलो गुणा कर देते हैं, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70 और 70 क्या गया जीरो, हासिल क्या बच गया 7। हासिल कितना बच गया 7। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं 14 कन्नम 14, 14 कन्नम 14 और 14 में कितना जुड़ेगा, 14 में 7 जुड़ेगा, 14 और 7 21, 14 और 7 21 हो गया। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, इकाई और दहाई का अंक आपका यहां बचा हुआ था, तो आप यहां लिख दीजिएगा 25। तो ये आपका हो जाएगा आंसर किसका, 145 का वर्ग। किसका वर्ग, 145 का, जी हाँ। अब आपको कुछ तो समझ आया होगा, यहां तक तो आपको समझ में आ चुका होगा कि 3 अंकों का वर्ग आप किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत तो खास होनी नहीं चाहिए अभी तक। तो यहां से देखिएगा, अब आप लोग इतना कुछ नोट कीजिए, फिर देखते हैं आपको आगे के प्रश्न किस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिएगा किसी भी संख्या का, अभी थोड़ी जगह है तो आप एक काम करते हैं, अभी थोड़ा और देख लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा, हो सकता है आपसे कह दिया जाए 324। अब आपसे कह दिया जाए 324 का आप वर्ग ज्ञात कीजिए, तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका 324 है वो किसके निकट है, वो 300 के निकट है कि 350 के निकट है, ये तो आप समझते ही हैं। या तो 100 के निकट होना चाहिए या तो 50 के निकट होना चाहिए। तो 300 के निकट है या फिर 350 के निकट है, तो आप कहेंगे 300 के निकट है। किसके निकट है, 300 के, क्योंकि 300 से 24, 300 से 24 अधिक है, जबकि 350 से 26 कम है। तो निकट किसके हुआ, तो निकट हुआ किसके, 300 के। तो यहां आपको करना है, एक बार 24 प्लस करना है और एक बार 24 माइनस करना है। तो एक ब्रैकेट में हो गया 324 प्लस 24, 324 प्लस 24 और एक बार हो गया 324 माइनस 24। बटे में क्या आ गया, तो बटे में जी हाँ बिल्कुल आ गया 100। ये तो आपका नियम है, बटे में आपको 100 लाना है। लेकिन एक बात का फिर वही ध्यान रखना है, आपने कितना जोड़ा और कितना घटाया। तो आप जानते हैं आपने 24 जोड़ा और 24 घटाया है। 24 का स्क्वायर आपको तुरंत निकालना होगा कि 24 का स्क्वायर होता क्या है। तो देखिएगा 24 का स्क्वायर, ये भी अब आपको याद नहीं होगा 24 का स्क्वायर, तो उसका भी ट्रिक है, आप बगल में निकाल सकते हैं। 4 चौके 16 के 6, 4 चौक 16 के
6 हासिल आ गया, एक तीनों का आपस में गुणा कर दो। 4 दूना 8, 8 दूना 16, 4 दूना 8 और 8 दूना 16 और एक हासिल है 17। 2 दूना 4 और एक हासिल है 5, यानी 24 का स्क्वायर होता है 576। और यहां से आप केवल 2 ही अंक लेंगे, इकाई और दहाई का, और जो तीसरा अंक है सैकड़े वाला उसे शेष मानकर जोड़ दिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा इसको देखते हैं। 324 में 24 जोड़िएगा, 4 4 8, 2 2 4 और 3 तो ऐसे रह गया, 348 हो गया। कितना हो गया? 348। 24 और 24 48, 300 तो है ही। और 324 में से अगर 24 घटेगा तो बचेगा केवल और केवल 300 बटे क्या आया? 100। जी हाँ बिल्कुल, 2 जीरो से 2 जीरो आप काट सकते हैं और 3 का गुणा कर दीजिएगा। 3 अठे 24, 3 अठे 24 के 4 हासिल आया 2, फिर 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 2 हासिल है, 3 चौक 12 और 2 14 हासिल आए, 3 3 9 और 1 10। जी हाँ आ गया 1044। एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर अभी आपको 5 क्या करना है? प्लस करना है। तो 1044 में 5 प्लस कर दीजिए, तो ये आ गया 4 और 5 9, फिर आ गया 4, फिर आ गया 10, यानी 1049 आ गया। कितना आ गया? 44 में 5 जोड़ा गया 1049। और आपका भी यहाँ पर 2 अंक छूटा हुआ है, जो आपका इकाई और दहाई का अंक है, तो उसको भी यहाँ आप लाकर नोट कर दो और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो 2 अंकों की हो और चाहे वो 3 अंकों की हो, बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ चुकी होगी और आप भूलेंगे नहीं। यदि आप एक बार समझ गए तो भूलने वाली ट्रिक नहीं है, फिर आप जीवन भर नहीं भूल सकते। तो बस आप एक बार इसको नोट कीजिएगा और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। जी हाँ, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको किसी भी संख्या का वर्ग समस्या हो रही है कि जिसे आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस विधि से आपको चाहे वो 2 अंकों की हो चाहे 3 अंकों की, बड़ी आसान तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद दोस्तों।